दावत खिताब दे रहा हूँ। बज़ाहिर शख्सियत पंजाब पुलिस की इस वक्त IG ऑफिस में बतौर SP खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मैं इनको पुलिस ऑफिसर कम बल्कि ख़त्मी नबूवत का सिपाही कहता हूँ। तशरीफ़ लाते हैं हम सब के महबूब और बेहतरीन पुलिस ऑफिसर जनाब बाबर बिन दिलावर, SP IG ऑफिस। आप आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब बाबर बिन दिलावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमा मुशाख़ अज़ाम, मुअज़्ज़ज़ दीनी रहनुमा और सामीन, हम अपने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आखिरी नबी नहीं मानते कि हमारे आइन ने यह कहा है, या सऊदिया के कवानीन में यह बात मौजूद है, या नाइजीरिया के कवानीन में यह बात मौजूद है, या मिस्र और इराक के कवानीन में यह बात मौजूद है, और कुछ अफ्रीकी ममालिक लीबिया में के कवानीन में भी ये बात मौजूद है। हम अपने नबी को आखिरी नबी इसलिए मानते हैं कि ये कुरान में लिखा हुआ। इसके लिए हमें किसी की दलील अक्ली नकली नहीं चाहिए। जब कुरान ने फैसला कर दिया कि नबी आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं, तो फिर वो खातमुन नबीयीन है। अब आ जाएं इस फितने की तरफ जिसके कई नाम हैं। कुछ लोग इसे कादियानी कहते हैं, वो ख़ुद को बाज़-औक़ात अहमदी भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको अहमदी कहना भी जुर्म है। हनीफ रामे मरहूम जिंदा थे और मैं उनकी महफिल में बैठा हुआ था। वो कहने लगे भी आप इनको क्यों कहते हैं कि ये कलमा ना लिखें। ये बात बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती कि एक कलमा पढ़ने वाला आप उसको क्यों गैर मुस्लिम करार देते हैं। तो आज आपको बताना चाहता हूँ कि कादियानी, अहमदी, लाहौरी जितने भी ये नाम इख्तियार करते हैं, ये क्यों गैर मुस्लिम है। ये इसलिए गैर मुस्लिम है कि इनका ये अकीदा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो है वो एक ज़िल्ली नबी है, ज़ोए से बजूरी नबी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर इमेज, अक्स है। वो ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिर्ज़ा एक दूसरे के अक्स हैं। भाई हम इसलिए इनको काफिर करार देते हैं, हम इसलिए इनको कहते हैं कि कलमा ना पढ़ो, हम इसलिए इनकी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कहते, अगरचे इनकी तमाम इबादत मुसलमानों जैसी ही हैं, तो फिर भी वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि वो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में किसी और को ज़िल्ली और अक्स शरीक करते हैं। और ये फ़लसफ़ा अक्ल के लिहाज से भी ठीक नहीं है। चलो फ़र्ज़ करो कि अक्स होता है, तो बताओ मूसा का अक्स कौन है, ईसा का अक्स कौन है, आदम का अक्स कौन है। भी कमोबेश 1,24,000 अंबिया गुजरे, किसी एक का अक्स नहीं है। ये झूठा फ़लसफ़ा जो है ये अक्लियात के सतह पर भी अपनी मौत आप मर जाता है। और फिर आप ये देखें कि फिर ख़त्म नबूवत एक ऐसी चीज़ है कि इसके तमाम मुसलमानों के मज़हब और फ़िरक़े मुत्तहिद हैं। ये मुसलमानों में इत्तेहाद की बुनियाद है, और मुसलमानों में इत्तेहाद जो है वो बहुत बड़ी नेमत और रहमत है और मुसलमानों की ताकत है। तो ख़त्म नबूवत इस्लाम की ताकत भी है। अब आ जाएं दीगर मज़ाहब। वो तमाम लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वो तमाम लोग
जो अल्लाह पर, ईश्वर पर ईमान रखते हैं, उन तमाम मज़ाहब के दरमियान में भी बैनुल मज़ाहब अमन के भी ख़त्म नबूवत जो है वो एक बुनियाद है, एक ताकत है। वो इस तरह कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कभी बंद करता है कि मैं क्रिश्चन हूँ। क्रिश्चन का जो उतार आना था हिंदू मज़हब के मुताबिक, सारे मज़हब उसके फ़िरके के मुताबिक होता यह कि इंसान मरता है तो अपने अच्छे अमाल की बुनियाद पर दोबारा जन्म लेता है। भाई एक ही वक्त में बेक वक्त मुख्तलिफ रूप नहीं इख्तियार कर सकते। अगर उनके मज़हब के मुताबिक भी बात मानी जाए तो वो उतार बेक वक्त क्रिश्चन नहीं हो सकता, वो बेक वक्त कोई और चीज़ भी नहीं हो सकता। वो खुद ही राम बनता है, खुद ही कृष्ण बनता है, खुद ही वो शिव बनता है, तो बेक वक्त एक ही चीज़ नहीं हो सकता वो। अब आ जाएं हज़रत ईसा मसीह के मानने वालों, मसीह भाइयों की तरफ, तो जनाब अपने आप को मसीह भी कहते हैं और फिर ये भी मानते हैं कि एक और मसीह भी था जो कि कश्मीर में दफन हुआ। अक्ली और नकली तौर पर एक शख्स अगर उनके कीदे के बाद मानी जाए कि एक शख्स जो कश्मीर में दफन है दोबारा जिंदा होकर कैसे पैदा हो गया भाई, तो वो अपनी ही दलीलों से अपने नाक़िस होने का खुद सबूत प्रोवाइड करते हैं। एक नबी के आने की ज़रूरत कब पड़ती है? तब पड़ सकती है कि जब नबी की पूरी ज़िंदगी आपके सामने ना हो, तारीख़ ने नबी की ज़िंदगी आपसे गायब कर दी हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारे पास सुन्नत की सूरत में, सीरत की सूरत में मौजूद है। सुभान अल्लाह। इसलिए किसी भी नए नबी की ज़रूरत कभी भी नहीं है। एक नबी की ज़रूरत तब भी पड़ सकती है कि जब उसके बोलने वाली ज़ुबान मतरूक और मुर्दा हो गई हो। भाई अरबी आज करोड़ों लोगों की जिंदा ज़ुबान है, उनको आपस में बोलने वाले करोड़ों लोग मौजूद हैं, इसलिए भी किसी नए नबी की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाएं, नबी का लाया हुआ पैगाम जो है, उसकी बुक जो है, वो ज़माने की दस्तोबुर से महफूज ना रहे और गायब हो जाए। जैसे इब्राहिम के सहाइफ हैं, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के सहाइफ हैं, आज नहीं मिलते। कुरान बिल्कुल उसी शक्ल में मौजूद है जिस शक्ल में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश की थी। तो जब किताब मौजूद, ज़ुबान मौजूद, नबी की सीरत मौजूद, नबी की ज़ुबान मौजूद, तो फिर जो शख्स दावा कर रहा है कि मैं नबी हूँ और अजीब व गरीब अक्सी नबी, ज़िली नबी, मिरर इमेज का दावा करता है, उसके दिमाग के तवाज़ुन ख़राब होने में कोई शक नहीं। एक मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की मिसाल भी है कि बाज़ वक़्त नबी तब आता है कि नबी के अंदर कोई जिस्मानी पैदाइशी नक्स बन जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में कोयला ज़ुबान पर रख लिया, ज़ुबान पर एक गांठ पड़ गई, गिरा पड़ गई। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, दुआ मांगते रहे कि या अल्लाह मेरे ज़ुबान की जो गांठ है इसको दूर फरमा दो। अब उस गांठ की वजह से बचपन से वो तोतले थे, उनकी बात उनके भाई सिर्फ हारून समझा करते थे। तो अल्लाह पाक ने एक मुआवन नबी बनाया हारून को कि वही तो मूसा पे आती है, तो मूसा की बात कौन समझता है? हारून। हारून जो है वो प्रीच कर रहा है, तबलीग कर रहा है। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी भी जिस्मानी ऐप से भी पाक हैं, ऐसी बात ही को नहीं। पता ये चलता है कि नबूवत के जितने भी दावेदार आएंगे यकीनन उनका दिमाग ख़राब होगा। तो इन लोगों को इस्लाम ने क्या किया? नबी पाक की सीरत से लेकर अब तक की मिसालें मौजूद हैं। कभी इन लोगों को जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झूठे मुद्दई नबूवत को अपनी ज़ारी हयात के ज़माने में जाके उससे बातचीत की। इसी तरह से एक और झूठे मुद्दई नबूवत के ख़िलाफ़ जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग की। इसी तरह से मंसूर ने पूरी की पूरी फौज लेकर उस ज़माने में 7 लाख आदमियों को कत्ल करवा दिया जो एक झूठे दावा नबूवत के साथ थे। तो हमें मौका और मुनासिबत की मुनासिब से हमें अपनी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, सामने रखते हुए इनके ख़िलाफ़ लाए अमल इख्तियार करना है और हमें मुत्तहिद रहना है। अल्लाह हम सब का हामी हो साथी। ये थे हमारे पुलिस ऑफिसर, अल्लाह ताला इनको पंजाब पुलिस का
सरबराह भी बनाए, जो जिनका बड़ा वसी मुताला जनाब SPIG ऑफिस मोहतरम जनाब बाबर बिन दिलावर साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे कायद, मेरे लीडर, मेरे रहबर जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार रंधावा साहब तशरीफ़ लाए, हाफिज़ अरफान अहमद साहब वाइस चेयरमैन सिटी, वुमेन राइट सैयद अली हैदर साहब, इसी तरह अब जमील